पेट्रियाट, देशभक्त बाबा साहब। तो मैं देखना होगा कि उस समय आज़ादी के बाद जो देश बनता या जो देश हमारे सामने है, उस देश को लेकर के बाबा साहब के मन में क्या योजना थी। संविधान सभा की उनकी ड्राफ्टिंग को यदि छोड़ भी दें कि संविधान में जो उन्होंने जिन तत्वों को समाविष्ट किया या जिस तरीके से उन्होंने एक भारत का संविधान लिखा जो दुनिया के बेहतरीन संविधानों में से है, जिसके तहत आज हम कह रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यदि उन प्रयासों को छोड़ भी दें तो जो बाबा साहब के दिमाग की योजनाएं थीं, जो बाबा साहब के जो भविष्य के भारत की जो कल्पना थी, आप कोई एक क्षेत्र उठा करके देखें भारत के भविष्य के बारे में, भविष्य के भारत के बारे में, तो आपको एक भी ऐसा मुद्दा नहीं दिखेगा जिस पर उनके स्पष्ट विचार ना हो। और भारत में जब भी कोई इस तरह की बहस हुई या इस तरह की कोई चर्चा हुई तो उसमें बाबा साहब के इस विचार को एंगेज ना किया गया हो। मुद्रास्फीति का मामला लीजिए, रुपये के वैल्यू का मामला लीजिए, नहरों से भारत को जोड़ने की सिंचाई परियोजना की बात लीजिए, आप रिजर्व बैंक का मामला लीजिए, राष्ट्रभाषा का सवाल, भाषाई आधारों पर राज्य के बंटवारे का सवाल, ये सारे सवाल ऐसे सवाल थे जो दलितों के सवाल नहीं थे या दलित की सिर्फ अस्मिता से जुड़े सवाल नहीं थे, उनकी मुक्ति का सवाल नहीं था। ये सारे सवाल राष्ट्रीय विकास से जुड़े सवाल थे, भारत के सवाल थे, और इन सारे सवालों पर उनका स्पष्ट और बहुआयामी चिंतन है, संश्लिष्ट चिंतन है। इन सारे सवालों पर उन्होंने न सिर्फ लिखा बल्कि आज़ादी के बाद जब तक वो जीवित रहे और बाद में भी उनके भौतिक शरीर के न रहने पर भी यदि उनका लेखन हमारे पास जो है, जो विपुल लेखन है जो इन विषयों पर उन्होंने किया है, आप देखेंगे कि वह प्रचुर लेखन है। राष्ट्रीय रक्षा के मामले पर हो, राज्यों के अपने नीति निर्देशक तत्वों को किस तरीके से राज्य उसको फॉलो करे, कैसे कल्याणकारी राज्य के रूप में एक राज्य बने, इन सारे सवालों पर उनका पूरा लेखन, व्यवस्थित लेखन हमारे पास आज उपलब्ध है। हम सिर्फ उनको दलित नेता के तौर पर देख करके उनके कद को कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर रहे हैं, या एक फेज चला गया, इसको इस रूप में देखा जाए कि यह भी ज़रूरी था उनको इस तरह से एक व्यक्तित्व के रूप में उनको उभारना। वो उभर चुके हैं, वह पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह जितनी उनकी ख्याति है या जिनका अभिग्रहण जितना ज़्यादा है, आप देखेंगे कि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में जहाँ लोग रंगभेद के खिलाफ लड़ रहे हैं, असमानता गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वैसे विश्व नायकों में भी उनका नाम शुमार है। आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तरह उनको देखें, नेल्सन मंडेला की तरह उनको देखें, वैसे ही भारत में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उनके उस योगदान को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति है, इस तरह के जो उनके काम हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक भारतीय राष्ट्र राज्य बनने की पूरी प्रक्रिया में जो एक राष्ट्रीय चिंता हो सकती है, जो सीधे सीधे सिर्फ उन्हीं सवालों को संबोधित नहीं है जिनके वो नेता के तौर पर हमारे सामने उपस्थित हैं, या जिस तरह से उनको पोर्ट्रे किया जाता है, सिर्फ उस रूप में नहीं बल्कि समग्रता में। एक देशभक्त क्या होता है? सिर्फ देश की सीमाओं पर लड़ने भिड़ने की बात करने वाला देशभक्त नहीं, देश के लिए सिर्फ जान दे देने वाला राष्ट्रवादी, उग्र राष्ट्रवादी किस्म का देशभक्त नहीं। वह जो देश के निर्माण की बात करता है, वह जो देश की समस्याओं के वास्तविक हल की तरफ सोचता है, जो यथार्थ में जीता है, वह किसी भावलोक कल्पना में, वो उनके पास तमाम चीज़ों के प्रति एक ठोस योजना थी और उस योजना के क्रियान्वयन की अपनी एक प्रक्रिया थी। और जाहिर सी बात है कि जब वो दूसरे हम राष्ट्रीय नेताओं के इस तरह के लेखन को देखते हैं तो उनके मुकाबले उनका लेखन बहुत विपुल और बहुतायत में दिखता है। उनकी चिंताओं को यदि हम देखें कि किस तरीके से वो भविष्य की चिंताओं को उस समय देख रहे थे और भविष्य में हमने उनके लेखन से काफ़ी कुछ लिया,
काफ़ी कुछ भारतीय राष्ट्र जो आपके सामने आज़ादी के बाद का है, संविधान तो है ही, संविधान के ही रोशनी में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन उनके जो एक व्यापक लेखन जो हमारे सामने है, उनका लेखन, उसकी रोशनी में भी हमें बहुत कुछ मिला है। तो हमें जब बाबा साहब को देखना होगा इस नए परिप्रेक्ष्य में, तो हमें लगता है कि उनके इन पहलुओं को उभारने की आज ज़्यादा ज़रूरत है। उनके इन पक्षों पर बात करने की, उन पक्षों को उभारने की ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे उन्होंने सिर्फ उन तबकों की बात नहीं कही है केवल जिनके वो नेता माने जाते हैं या जिनके नेता के रूप में उनको हम आदर देते हैं या उनकी स्वीकार्यता है, बल्कि उन निरपेक्ष विषयों पर जो पूरे राष्ट्र से संबंधित है, जो पूरे देश से संबंधित है, देश के निर्माण से संबंधित है, उन विषयों पर जो उनका सुचिंतित लेखन है, जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं, जो उनके शिक्षा पर, राष्ट्रभाषा पर, मुद्रा पर, सिंचाई पर, एग्रीगेशन पॉलिसी, अकाल की पॉलिसी और तमाम जितने विषयों पर हम बातचीत कर सकते हैं, राष्ट्रीय रक्षा के मामले, सेना का मामला, उन सारे सवालों पर जिस तरीके से उन्होंने एक दृष्टि दी है, दृष्टि संपन्न, एक यदि हम कहें कि राष्ट्रीय नेताओं में, राष्ट्रीय आंदोलन के उस समय के तत्कालीन नेताओं में सर्वाधिक दृष्टि संपन्न व्यक्तित्व के रूप में यदि उन्हें हम याद करें, विजनरी व्यक्तित्व के रूप में याद करें, जिनके पास भविष्य के राष्ट्र की एक योजना थी, एक कल्पना थी, जो काम हमने पंचवर्षीय योजनाओं में किया, एक संस्था बना करके किया, उन सारी योजनाओं के जन्मदाता यदि ना भी कहें तो उन सारी योजनाओं में उनका कहीं ना कहीं एक अभिकल्पन शामिल था, कहीं ना कहीं उनके पास भी वो चिंताएं थीं शामिल, और वह इस रूप में भी हमारे लिए बहुत समादृत होने चाहिए। एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, एक राष्ट्रभक्त, देशभक्त अंबेडकर की जो एक छवि बननी चाहिए, उनके इस स्वरूप को भी हम लोग आज याद करें और इन पर ज़्यादा शोध होने चाहिए, इनके इस छवि को उभारने का ज़्यादा काम होना चाहिए। तो हमें लगता है कि आज हम सही अर्थों में बाबा साहब की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे।